वीआईपी के मुकेश सहनी और बीजेपी नेताओं के बीच बयानों का दौर जारी है। इस बीच राज्य सरकार में पीएचडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने मुकेश सहनी को मंत्री पद से इस्तीफा देकर बयानबाजी करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के चलने के लिए एनडीए के पास पर्याप्त तादाद में संख्या बल है। कहने के लिए लोग बहुत वैसे ही कह देता है। इनके भरोसा, मैं कहता हूँ जिनके भरोसे सरकार नहीं चलती है। हम लोग जो एनडीए के मित्र हैं उनके बदले सरकार चलती है। ये भी सरकार के मंत्री हैं और यदि इस तरह से बोलते हैं तो मंत्री हैं, पहले तो मंत्री पद से रिजाइन कर देने तब ना। अब मंत्री भी हैं और आलोचना भी करते हैं, क्या मतलब है? इसलिए एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत में है और ठीक ठाक से चल रहा है। परिषद चुनाव से पहले मुकेश सहनी के तेवर पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि चुनाव को लेकर एनडीए नेताओं की बैठक होगी जिसमें सीटों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि बिहार एनडीए के मुखिया नीतीश कुमार हैं, इसलिए किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक दल की अपनी अपनी मांगे होती हैं, इसके अलग मायने नहीं निकालने की जरूरत है। और अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। अवनीश, देखिए जिस तरह से मुकेश सहनी के बयान को लेकर गहमागहमी देखने को मिल रही है, लेकिन इससे बीच अगर देखा जाए तो पीएचडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने मुकेश सहनी को खुलेआम नसीहत दी है कि इस्तीफा देकर बयानबाजी करने की उनको नसीहत दी है रामप्रीत पासवान ने। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से एनडीए के घटक दल खासतौर पे वीआईपी और बीजेपी के बीच में जिस तरह से तल्खी बढ़ गई है, लगातार वीआईपी के प्रमुख हैं मुकेश सहनी, बिहार सरकार में वो मंत्री भी हैं, पशुपालन मंत्री हैं, और वो लगातार जिस तरह से बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता भी काफ़ी एग्रेसिव मूड में है। आज जो पीएचडी मंत्री हैं रामप्रीत पासवान, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहले आप मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, उसके बाद में कोई बात कीजिए। लगातार वो कह रहे हैं कि मंत्री पद की गरिमा को बनाए रखिए और जो भी बयानबाजी करना है तो आप पहले मंत्री पद से हटिए, उसके बाद में कुछ भी बयानबाजी की। देखिए लगातार तल्खी जिस तरह से बढ़ रही है, खासतौर पे ये यूपी चुनाव में जिस तरह से मुकेश सहनी ने अलग लड़ने का फैसला लिया है और उसके बाद बीजेपी से बात उनकी नहीं हो पाई। लगातार वो गठबंधन में जरूर आना चाहते थे लेकिन बीजेपी ने उनको गठबंधन में लिया नहीं, और वैसी स्थिति में यूपी चुनाव का इफेक्ट भी है कि लगातार मुकेश सहनी बयानबाजी कर रहे हैं। आने वाले समय में उनका कार्यकाल भी खत्म होगा तो आगे के कार्यकाल भी वो आगे फिर वो कंटिन्यू बनना चाहते हैं, ये भी एक बड़ा मामला है। और हमें लगता है कि लगातार जिस तरह से बयानबाजी का दौर चला है, एनडीए के सेहत पे भी तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन लगातार कई जेडीयू के नेता हो या बीजेपी के नेता हो जरूर ये कर रहे हैं कि संख्या बल हमारे पास है, कोई कहीं भी जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल इससे स्पष्ट हो गया है कि मुकेश सहनी एनडीए घटक दल में रहें या वो बाहर जाए, इससे एनडीए के सेहत पर ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो उनके जो 3 विधायक हैं, 4 उनके विधायक जीत के आए थे, एक की मृत्यु हो गई थी, तो 3 अभी विधायक हैं। और तीनों विधायक की अगर स्थिति की बात करें तो तीनों विधायक जो हैं पूर्व में एनडीए में ही रहे हैं। वो उनके सिंबल पे जो है कई लोगों ने चुनाव भी लड़ा था। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से लगातार दोनों दलों के नेताओं के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है, लगातार आरोपों का बौछार जो है वो जारी है। हमें लगता है कि आने वाले समय में ये कब तक खत्म होगा, लेकिन जो बड़े नेता हैं, खासतौर पे जो एनडीए के बड़े नेता हैं, वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो हमें लगता है कि यूपी चुनाव का इफेक्ट है, इसी को लेकर लगातार दोनों दलों के बीच में बयानबाजी तेज है। बिल्कुल, तो बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार जारी है। चलिए अवनीश, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।